तो दोस्तों आज की कहानी का नाम है चादर देके के पैर पसारना। तो चलिए आइए सुनते हैं। सपना, जिसकी शादी एक गरीब परिवार में हो जाती है, उसका पति मेहनत मजदूरी करता था जिससे घर का गुजारा नहीं हो पाता था। ऊपर से सपना के सास ससुर दोनों बीमार रहते थे। उनकी दवाइयों का खर्चा भी इतना ज्यादा था कि जो मजदूरी सपना का पति करता था उससे तो दवाइयों का खर्चा चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। सपना के पास वही 2 सूट थे जो वे बदल बदल कर पहनती थी। उसकी ख्वाहिशें बहुत थी पर गरीबी कारण उसको पूरा कर पाना नामुमकिन था। सपना अपने पति को बोलती है कि मैं भी कोई काम ढूंढ लेती हूँ, वैसे भी पूरा दिन तो घर पर ही बैठी रहती हूँ। सपना की पड़ोसन सपना को एक बहुत बड़ी हवेली में काम दिलवा देती है। सपना का हवेली में काम करने का पहला दिन होता है। सपना जब हवेली में जाती है तो देखती है कि हवेली की मालकिन तो पूरी गहनों से भरी पड़ी है। हवेली की मालकिन उसे अपने लिए अपने काम करने को देती है, जैसे मालकिन के लिए खाना बनाना, उसके कपड़े इस्त्री करना। इसके अलावा मालकिन उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर कभी कोई पार्टी में ले जाती तो कभी कोई मालकिन पार्टी में ले जाती। मालकिन उसे जब अपने साथ लेकर जाती तो उसे पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी देती। तो सपना नए कपड़ों को देखकर बहुत ही खुश होती। जब रात को सपना घर आती तो उसका पति उससे पूछता कि तुम्हारा काम कैसा है हवेली में, ज्यादा काम तो नहीं करवाते ना तुमसे। तो सपना कहती है कि काम तो कुछ भी नहीं है, बस मुझे मालकिन ने अपने काम के लिए रखा हुआ है। तो सपना का पति कहता है कि तुमने उनसे तनख्वाह के बारे में पूछा था ना। तो सपना कहती है कि आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मेरी मालकिन बहुत अच्छी है। सपना को हवेली में लगे हुए पूरा 1 महीना हो गया था। सपना की मालकिन उसे पूरे महीने की तनख्वाह देती है। तो सपना इतने सारे पैसे देकर बहुत खुश होती है। मालकिन सपना को पूरे 10,000 रुपए देती है। सपना ने इतने सारे पैसे अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे थे। सोचती है कि इन पैसों से मैं अपने लिए नए सूट खरीदूंगी पूरे मालकिन जैसे। रात को वे घर आती है तो सपना का पति पूछता है कि सपना, मिल गई तुम्हें तनख्वाह? तो सपना कहती है कि हाँ मिल गई, पूरे के पूरे 10,000 रुपए। सपना कहती है कि आपको भी मिल गई होगी आज तनख्वाह। तो सपना का पति कहता है कि नहीं सपना, हमारा ठेकेदार बोल रहा था कि अब अभी 10-15 दिन लेट मिलेगी। तो सपना कहती है कि फिर घर का गुजारा कैसे करेंगे? तो सपना का पति कहता है कि कोई ना, इस बार तुम्हारे पास तो है ही पैसे, इनसे घर का खर्चा चला लेंगे और साथ में माँ बाबा की दवाइयाँ भी ले लेंगे। तो सपना का मुंह उतर जाता है। तो सपना का पति कहता है कि क्या हुआ सपना, तुम चुप हो गई, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? तुम तो चुप ही हो गई, क्या तुम्हारे पैसों पर मेरा हक नहीं है क्या? तो सपना कहती है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सपना कहती है कि इन पैसों से तो घर का खर्चा और माँ बाबा की दवाइयों का खर्चा ही निकल पाएगा और मेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो सपना का पति कहता है कि कोई नहीं सपना, जब मुझे तनख्वाह मिल जाएगी तो तुम्हें जो लेना होगा ले लेना। तो सपना कहती है कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी अपनी मालकिन की तरह महंगा सूट खरीदूं। तो सपना का पति कहता है कि तुम इतने महंगे सूट का क्या करोगी, वो तो बड़ी हवेली की मालकिन है, खूब पैसा है उनके पास, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। सपना बोलने लग पड़ती है कि मेरा भी दिल करता है कि मैं भी महंगे सूट डालूं, भरे भरे गहने डालूं। तो सपना का पति सपना को समझाता है कि देख सपना, अपनी चादर देकर पैर पसारने चाहिए। तो सपना को गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि फिर आप मेरी तनख्वाह से घर चलाने की बात क्यों कर रहे हो? सपना का पति कहता है कि सपना, ये तो कैसे बात कर रही है, इसमें मेरे अपने की बात कहाँ से आ गई? सपना कहती है कि माफ कर दो, मुझे मुंह से निकल गया था। सपना का पति नाराज होकर सारे पैसे सपना को दे देता है और बोलता है कि तुम्हें तो घमंड आ गया है, मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि ये मेरे पैसे हैं, मैं नहीं दूंगा। तुम्हें नाराज होकर सपना का पति कमरे से बाहर चला जाता है। अगले दिन सुबह सपना काम करने हवेली चली जाती है। तो सपना की मालकिन कहती है कि क्या हुआ सपना, आज तुम बहुत उदास लग रही हो। तो सपना कहती है कि कुछ नहीं मालकिन,
सपना मालकिन के कपड़े इस्त्री करने लग जाती है। इस्त्री करते करते सपना सोचती है कि कितना प्यारा सूट है ये। उसके बाद सपना मालकिन के गहने ठीक करने लग पड़ती है। गहनों को डिब्बों में डालते हुए उसकी नज़र चूड़ियों पर पड़ती है और बोलती है कि मालकिन, ये तो डायमंड की चूड़ियाँ तो बहुत अच्छी लग रही हैं। मालकिन सपना की बातें सुनकर हंसने लग पड़ती है और बोलती है कि सपना, पहन ले तू। सपना कहती है कि मालकिन, ये तो बड़ी हैं, मेरे हाथ से तो निकल जाएंगी। तो मालकिन कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा दिल कर रहा है तो पहन लो, थोड़ी देर जाते जाते इन चूड़ियों को उतार देना। सपना के मन में लालच आ जाता है और वे डाल लेती है। जाते जाते उसके दिमाग से निकल जाता है और वे चूड़ियां साथ में अपने घर ले जाती है। सुबह जब मालकिन पूछती है कि सपना, चूड़ियां रख दी हैं, तो सपना की नज़र अपनी बाजुओं पर पड़ती है तो देखती है कि चूड़ियां कहाँ गई। तो सपना कहती है कि वो मालकिन, मैं घर में ही भूल गई थी। तो मालकिन कहती है कि कोई बात नहीं। सपना बहुत डर जाती है कि आखिर चूड़ियां कहाँ गई। जाते जाते वे पूरे रास्ते देखते जाती है पर उसे चूड़ियां कहीं भी नहीं मिलती। घर आकर वे काफी परेशान हो जाती है और उसका पति कहता है कि क्या हुआ सपना। तो सपना कहती है कि मैंने मालकिन की चूड़ियां पहनी हुई थी, वो भी डायमंड की, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गई, और रोने लग जाती है। सपना कहती है कि मालकिन मुझे नहीं छोड़ेगी और बोलेगी कि तुम हमेशा ही मेरे कपड़ों और गहनों पर रहती हो। सपना का पति कहता है कि तुम टेंशन मत लो। कुछ दिनों तक सपना हवेली नहीं जाती। ऐसे करते करते काफी दिन बीत जाते हैं और जिस दिन सपना हवेली जाती है तो मालकिन कहती है कि सपना, कहाँ चली गई थी तुम, ना कोई फोन किया। सपना कुछ नहीं बोलती और काम करने लग जाती है। सपना अपने पति को बोलती है कि अब हम चूड़ियां कैसे वापस देंगे। सपना और उसका पति सुनियार के पास से अपने घर के सारे गहने गिरवी रखकर और लोन लेकर पैसे इकट्ठे करते हैं। रात को सपना अपने पति को बोलती है, हम इतना लोन कैसे चुकाएंगे, कहाँ से लेंगे इतने पैसे, मेरे तो लालच के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया। आप सही कहते थे कि चादर देकर ही पैर पसारने चाहिए, ये बात मेरी अब समझ में आ रही है। सपना अपने शादी के गहने भी गिरवी रख देती है। सपना कहती है कि सास ससुर को भी नहीं बताएंगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, नहीं तो वे जीते जी मर जाएंगे। सपना का पति कहता है कि जो होना था सो हो गया। इस तरह करते करते 5 साल बीत जाते हैं और लोन भी पूरा हो जाता है। सुनियार को जो गहने गिरवी दिए होते हैं उसे वापस ले लेते हैं। उसके बाद सपना वैसी ही चूड़ियां खरीदती है जैसी उसकी मालकिन के पास थी। सपना अगले दिन हवेली जाकर अपनी मालकिन को बोलती है कि मालकिन, ये लीजिए अपनी चूड़ियां। तो मालकिन कहती है कि कौन सी चूड़ियां। तो सपना कहती है कि वही चूड़ियां जो मैंने एक बार पहनी थी। मालकिन कहती है कि अच्छा, वे चूड़ियां, मैं तो भूल भी गई थी। सपना कहती है कि ये लीजिए आपकी अमानत। तो मालकिन जैसे ही चूड़ियां पकड़ती है तो कहती है कि सपना, ये तो पूरी डायमंड की ही लग रही हैं। तो सपना कहती है कि आपकी चूड़ियां क्या डायमंड की नहीं थी क्या। तो मालकिन जोर जोर से हंसने लग पड़ती है और बोलती है कि नहीं पगली, वे तो आर्टिफिशियल चूड़ियां थी। सपना के होश उड़ जाते हैं। मालकिन कहती है कि ये तो असली है, पर तुम्हारे पास कैसे आई इतनी महंगी। तो सपना जमीन पर बैठकर रोने लग जाती है। तो मालकिन कहती है कि क्या हुआ सपना, तुम ऐसे क्यों रो रही हो। तो सपना फिर पूरी बात अपनी मालकिन को बताती है। तो मालकिन भी हैरान हो जाती है। मालकिन कहती है कि सपना, कम से कम तुम मेरे साथ तो बात करती। सपना कहती है कि मैंने और मेरे पति ने 5 सालों में बहुत मेहनत की है और जी जान लगाकर पैसे इकट्ठे किए हैं। सपना बहुत रोती है। तो मालकिन कहती है कि चलो, जो होना था वो तो हो गया। सपना रोती रोती अपने घर आती है और बोलती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सपना का पति उसे चुप करवाता है और बोलता है कि अब तुम्हें पता चल गया
होगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। सपना अपने पति के गले लगकर रोने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।